इस वक्त मुंबई हज हाउस में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको सीधे वही ले चलते हैं। ठीक, शुक्रिया बहुत बहुत। हज 2021 के सिलसिले में जो आज के हालात हैं, जो प्रेजेंटली सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वगैरह हैं, क्या वहां के डिसीजंस हैं, उसके बारे में एक हमारी रिव्यू मीटिंग अभी हुई है। वर्चुअल इस मीटिंग में हम लोग तो यहां फिजिकली प्रेजेंट थे ही। सऊदी अरब से हमारे एम्बेसडर औसाफ सईद साहब इस मीटिंग में थे। सीजीआई जद्दा शाहिद आलम साहब थे। दिल्ली से ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो हज अफेयर्स देखती हैं, निगार फातिमा साहिबा थीं। मसूखा अपने जो सीईओ हज हैं खान साहब थे। डायरेक्टर हज मोइना बेनजीर साहिबा थीं, और उसके अलावा हमारे और भी सीनियर ऑफिशियल्स और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। अभी जो हमने हज की एप्लीकेशंस वगैरह ली, उसके बाद जो वैक्सीनेशन के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने डिफरेंट स्टेट की हज कमेटीज को डायरेक्शंस दिए थे, उसकी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसके बारे में रिव्यू किया गया। साथ ही साथ सऊदी अरब के सरकार ने जो अभी वहां की हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो अभी गाइडलाइंस वगैरह दी हैं, उसके बारे में भी हमने रिव्यू किया। हालांकि अभी हज के बारे में 2021 के बारे में कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जानकारी में आया है कि कई मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि जो कोरोना पैंडेमिक है उसको देखते हुए कई मुल्क अपने जो हज पर जाने वाले उनके सिटीजन्स हैं उनको शायद नहीं भेज पा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने, भारत ने ये फैसला किया है कि हम सऊदी अरब इस संकट के वक्त में, इस पैंडेमिक पीरियड में, हम सऊदी अरब सरकार के साथ हर तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और उनका जो भी फैसला होगा भारत उस फैसले के तहत ही आगे बढ़ेगा। उनके लोगों की सेहत और सलामती, हमारे लोगों की सेहत और सलामती, और पूरे दुनिया के इंसानों की सेहत और सलामती हमारी प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी रहेगी। हमने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। सऊदी अरब सरकार जो लोगों की सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके जो भी फैसला करेगी, हम उसका वेट कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने कई प्रेजेंटेशंस भी सीईओ साहब ने हमारी इस मीटिंग में दिया, और प्रेजेंटली कितने हमारे जो हज जिन्होंने अप्लाई किया है उन्होंने, कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, कितने लोगों ने अभी जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस जो जरूरत है वो कर लिया, वो सारी चीजों पे चर्चा हुई है। एक तो ये इशू है जिसके बारे में अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो पूछेंगे। दूसरी चीज ये कि आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, और हमें इस बात की खुशी है कि समाज और सरकार सभी मिलकर के इस वैक्सीनेशन के मुहिम में, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी, भागीदारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जो है वो, अफसोस की बात है कि आशंका और अफवाहें वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर कई जगहों पर, गांवों में, दूर दराज के इलाकों में सुनाई पड़ी है, जो कि मुल्क के लोगों की सेहत और सलामती के लिए, उन लोगों की सेहत और सलामती के लिए तो ठीक नहीं है, बल्कि जो है वो उस इलाके के लोगों की सेहत सलामती के लिए ठीक नहीं है। हमने तय किया है कि जो वैक्सीनेशन को लेकर के जो आशंकाएं, अफवाहें कुछ लोगों में अगर है, तो उसके लिए हज कमेटी जो स्टेट्स की हैं, वो वक्फ बोर्ड्स स्टेट्स में हैं,
वक्त से जुड़ी हुई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन और उससे जुड़े हुए जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो गांव-गांव में वैक्सीनेशन को लेकर के समाज के उन हिस्सों में जहां पर कि कोई कंफ्यूजन है या कहीं पर जो है वो इसको लेकर के फियर का माहौल पैदा हुआ होगा, उसमें जो है वो कैंपेन चलाएंगे, अभियान शुरू करेंगे। और इस अभियान का नाम होगा जान है तो जहान है। और जान है तो जहान है नाम से शुरू होने वाले इस अभियान में सभी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करेंगे ही, साथ ही साथ वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसमें लगेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पर कुछ लोगों ने ये कोरोना के जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम है उसमें लेके थोड़ा कंफ्यूजन किया या गैर जानकारी की वजह से इस तरह की कुछ चीजें आई होंगी, तो वो क्लियर होंगी। उसके साथ ही साथ जो है वो अभी तक, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आज हम अभी बात कर रहे हैं तो लगभग मेरी समझ से 25 करोड़ लोगों का जो है वो वैक्सीनेशन हो चुकेगा शाम तक। आज लगभग अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो लगभग 24 करोड़ 50 लाख लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। दुनिया का मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका जैसे मुल्क में, यूके में या और जगहों पे दिसंबर में शुरू हुआ था वैक्सीनेशन। हमारे यहां जो है वो 16 जनवरी से शुरू हुआ, लगभग 1.5 महीने के बाद। उसके बाद भी हम वैक्सीनेशन हो रहा है और जैसा कि 18+ हो या उससे ऊपर का हो, वो फ्री वैक्सीनेशन का सरकार ने फैसला किया है और वो वैक्सीनेशन हो रहा है। हमें तो यही कहना है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि किसी भी तरह का वैक्सीनेशन को लेकर जो लोग भय और भ्रम का भौकाल खड़ा कर रहे हैं, वो एक तो लोगों की सेहत और सलामती के भी दुश्मन है और मुल्क के भी दुश्मन है। इसलिए हम सबको मिलकर के ऐसे किसी भी तरह के जो भ्रम है, भय है, उसको खत्म करके लोगों की सेहत सलामती के लिए काम करने की जरूरत है। अभी मुझे इतना ही कहना है। आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है तो। सऊदी अरब कब तक गाइडलाइन तैयार करेगी और कब ये बताया जाएगा कि कब से हज का जो सीजन है वो करीब आ। देखिए, सऊदी अरब जो है वो एक खुद का मुल्क है, उनका अपना सिस्टम है और वो लोग एक जिम्मेदार वहां पे हुक्मरान हैं उसके, और जो भी वो डिसीजन करेंगे अपने लोगों के सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके और दुनिया के लोगों की सेहत और सलामती को ध्यान में रख के करेंगे। हमारा डिसीजन यही है कि हम उनके साथ हैं इस संकट के वक्त में, इस पैंडेमिक पीरियड में, और जो भी उनका डिसीजन होगा हम ऐसा है कि मुझे इस बात की कहने में खुशी है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, उनके ऑफिसर, स्टेट की हज कमेटीज, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ऑफिशियल्स ने इस पूरे के पूरे पैंडेमिक पीरियड में अपने हज 2021 की तैयारियों को रोका नहीं। पूरी तरह से तैयारियां हमने कर रखी हैं और जो भी डिसीजन होगा वो देखा जाएगा। नकवी साहब, फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर को लेकर एक अलग दर्जे की मांग की है, आप इससे कैसे इत्तेफाक करते हैं? अलग दर्जे की मांग, विशेष दर्जे को लेकर चर्चा हो रही, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें स्पेशल पैकेज वगैरह हो रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में बहुत मजबूती से, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें कंफ्यूजन अब क्रिएट करने नहीं देने की जरूरत है और जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की के रास्ते पे चलने दीजिए, अमन के रास्ते पे चलने दीजिए। जो वहां पर इंसर्जेंसी थी, वहां पर जो टेररिज्म की घटनाएं हुआ करती थी, वो तो कौन सबसे ज्यादा हलाक होता था? वहीं के लोग होते थे। वो चीजें कम हुई हैं लगातार और भी कम होंगी और उसमें और कोई नई चीज शगुफा छोड़ने की जरूरत नहीं है। लक्षद्वीप में जो दखल अंदाजी की जा रही है मरकज की जानिब से, क्या ये बेहतर है? वहाँ के लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, केरल में भी विरोध हुआ है, उस सिलसिले में बात हो रही है। सर, जिस तरह से कल देख रहे, कल 11 तारीख कांग्रेस जो है, कांग्रेस पूरे भारत भर में पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन कर रही है, किस तरह को देख रहे हो? मैं इस बारे में भी अलग से बता दूंगा। इस पे और कुछ आपको और लेना हो तो बताइए। वैक्सीनेशन के मामले में यानी ये बात आगे बढ़ानी थी कि दोनों खुराक जब तक नहीं ली जाएगी तो हाजियों को जो है कंपलसरी किया है, तो ऐसे में मुश्किल हो जाएगा दोनों खुराक लेने वाले हाजियों को। देखो भाई, एक बात पहले, अभी तो मैंने आपसे एक बात बताई ना कि अभी वहां की सरकार का क्या फैसला है, हम उस सरकार के फैसले के साथ जाएंगे।
अब उनकी सरकार का फैसला ना मुझे नहीं मालूम है, हम अपनी सरकार का फैसला बता सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो लेट्स वेट एंड वॉच, उनका जो फैसला है हम उनके साथ है। जो वैक्सीन को लेकर अवेयरनेस आपने कहा, जी। ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सरकार जो है वो अलग अलग पार्टी की सरकार है, वहाँ पे कई बार नेशनल लेवल के लीडर्स थे, उन्होंने भी वैक्सीन को लेकर कई ऐसे बयान दिए थे जिसके बाद इस तरह का माहौल बना कि वैक्सीन को लेकर एक निश्चितता उस पर। देखिए, मैं मानता हूं कि वैक्सीन, कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा? देखिए वैक्सीन पर जो सियासी वैक्सीन चढ़ाई गई है उसका भी नुकसान तो हुआ है, और जिन लोगों ने इस वैक्सीन पर सियासी वैक्सीन चढ़ाई है उनको भी इस बात का एहसास हो रहा होगा। लेकिन कहीं पे भी सरकार किसकी है किसकी नहीं है, मुल्क तो एक ही है ना, मुल्क के लोग तो हमारे हैं ना। तो उनकी देखिए, आप पूरी दुनिया इस वक्त वैक्सीनेशन कर रही है, कहीं ऐसा तो कुछ है नहीं कि कहीं यहां नहीं हो रहा है वहां हो रहा है। और चाहे वो सामाजिक लोग हों, चाहे वो मजहबी लोग हों, चाहे और ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हों, सब लोग मिल करके जहां पर कोई थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन कहीं क्रिएट हुआ है, तो उसे हम सब मिल करके ठीक करके लोगों की सेहत और सलामती, हेल्थ और वेलबींग, यह हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, ये अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? ऐसा है कि कार्रवाई तो सबसे बड़ी है कि लोगों में जागरूकता होगी तो लोग खुद ही कार्रवाई कर देंगे।